बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है। न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.2 और इस वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 to 11 सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 5 into 25 raised to the power n plus 1 minus 25 into 5 raised to the power 2n, 5 into 5 raised to the power 2n plus 3 minus 25 raised to the power n plus 1। जब हमें क्वेश्चन दे दिया गया है सॉल्व, इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट करना है। ठीक है, अब ये 5 है, 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, n वैसे ही आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 25 है, 25 को क्या लिख लेंगे 5 की पावर 2, यानी कि 25 है ना, 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 जी। तो इस तरह हमने 5 की पावर 2 लिख लिया। तो ये भी नीचे वाले जो 25 है 25 है, 25 को भी हमने क्या लिख लिया 5 की पावर 2। अब ये जो पावर है ना, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय n तो क्या आ जाएगा 2n, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 5 की पावर 2 वैसे ही 5 की पावर 2 इंटू n, नीचे वाला 5 वैसे ही आ जाएगा और नीचे वाला नंबर सारा उसी तरह आ जाएगा। ये 2 है, 2 n के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 2n आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट, ये जो दोनों 5 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक बेसिस इनकी सेम है, बेसिस मतलब 5 है और ये क्या है 5। ठीक है, तो जब एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये इसकी पहले की पावर क्या 2 है और दूसरे की पावर क्या है 2n है, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा 2n। ठीक है, ये भी नीचे वाली वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। नेक्स्ट 5 2 रेज टू द पावर, ये इसी तरह हमने स्टेप ये मैंने दोबारा फिर लिख दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें देखें ज़रा, नीचे वाले में ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। इधर क्या है 5 की पावर 2n प्लस 3 है, इस 3 को अगर मैं 2 लिख देता हूँ और एक 5 मेरे पास बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी कि इस तरह 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1, तो इसको बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और ये 5 की पावर 1 मैंने इधर लिख दी है। ठीक है, माइनस ये उसी तरह आ गया ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट, अब ऊपर वाली वैल्यू में से 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 1 ये कॉमन आ रही है, एक ये चीज़ कॉमन आ रही है और ये चीज़ भी इसमें कॉमन आ रही है। ये हमने कॉमन ले ली, अंदर क्या बच गया 5 और इसका ये सारी कॉमन आ गई, इसके क्या बचेगा 1 और ये माइनस वाला साइन वैसे ही। अब नीचे से भी हमने क्या कॉमन ले लिया 5 की पावर 2n प्लस 2 और इधर भी क्या है 5 की पावर 2n प्लस 2, ये सारी मैंने कॉमन ले ली है। अंदर क्या बच गया ये वाला 5 और ये वाला 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस ये सारी वैल्यू कॉमन आ जाएगी, तो इससे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये वाली 5 की पावर 2n प्लस 2 ऊपर नीचे वाली सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 और नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 माइनस 1 24, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसको अब हमने क्या कर देना डिवाइड। ठीक है, 4 1 इज 4, 4 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको इसी तरह आप लोगों ने एक दफ़ा रिपीट करना है। अब देखें ज़रा, 16 है, 16 को हम क्या लिख लेंगे 2 की पावर 4, यानी कि 16 के फैक्टर बना लें। 2 कितने आ जाएंगे 8, 2 4, फिर 2 पे कर लें 2 और फिर 2 पे कर लें 2, 1 is 2, ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4, ऊपर पावर क्या है x प्लस 1, उसी तरह आ जाएगी। 20 है, 20 वैसे लिख लेंगे। 4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और ये 2x बाहर आ गया। फिर 2 की पावर x माइनस 3 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 2 है तो 8 है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट ये पावर के साथ मल्टीप्लाई x के साथ 1 के साथ 4x प्लस 1, 20 वैसे आ गया। ये पावर के साथ मल्टीप्लाई आएगी 2 2 आर 4 तो 4x आ जाएगा। नीचे वाली ये पावर उसी तरह आ जाएंगी, 2 की पावर x माइनस 3 वैसे आ गया। ये पावर 3 जब x साथ मल्टीप्लाई आएगी 3x आ जाएगा, और 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 6 आ जाएगा। अब ये मैंने अलग कर ली, ये पावर 2 की है, ये अलग होगी है, 4 भी है तो ये भी क्या होगी अलग। ठीक है, प्लस 20 2 की पावर 4x वैसे आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, दोनों की बेसिस सेम है, इधर भी 2 है और इधर भी क्या है 2 है, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, पावर क्या है x प्लस x माइनस 3 ये वाली, प्लस दूसरे की पावर क्या है 3x प्लस 6, तो ऊपर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है 2 की पावर 4x ये वाली और 2 की पावर 4x, ये चीज़ दोनों कॉमन आ रही है। अंदर क्या बचेगा 2 की पावर 4 प्लस 20, नीचे से ये 3x और x को ऐड किया है, कितना आ गया x की पावर 4x और सॉरी 2 की पावर 4x, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 4x, ये 2 की पावर 4x वैसे ही प्लस 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 को हम क्या लिख लेंगे 16 प्लस 20 वैसे ही। अब 2 की पावर 4x माइनस 3 इनको अलग कर लेंगे, पहली पावर अलग कर लेंगे, दूसरी पावर अलग कर लेंगे। ठीक है, अब ये 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल, 16 प्लस 20 36, 2 की पावर 3 8 के बराबर होती है, इसको हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, 4 के टेबल पे 4 9s आर 36 एंड 4 2s आर 8, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9/2 हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी पार्ट नंबर 7। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन को रिपीट करना है। अब ये देखें दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। जो डिवाइड होते हैं अगर a डिवाइड b है, ठीक है, a डिवाइड b, तो हम क्या लिखते हैं उसको a ओवर b। तो इसी तरह हमने ये 64 की पावर क्या -2/3 -9 की पावर 3/2 है, तो इनको मैंने डिवाइड फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद 64 को हम क्या लिखते हैं 4 की पावर 3 क्यों लिखा है क्योंकि इधर नीचे 3 है ना, तो इसलिए मैंने 4 की पावर 3 64 के बराबर होती है। अब 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर क्या बच जाएगी -4 की पावर -9, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, 3 की पावर -3। ठीक है, अब इसके रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली क्या आ जाएगी नीचे। पावर ऊपर जाके ये पावर नेगेटिव में ना ऊपर जाके इसमें हो जाएगी पॉजिटिव में, और ये पावर ऊपर पॉजिटिव में नीचे आके ऊपर नेगेटिव में नीचे आके हो जाएगी पॉजिटिव। अब 3 की पावर 3 27 के बराबर होती है और 4 की पावर 2 16 के बराबर होती है। ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होते, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 8, इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन को रिपीट करना है। अब ये देखें 3 की पावर n वैसे ही मल्टीप्लाई 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, बाकी n+1 वैसे आ जाएगा। 3 की पावर n-1 ये भी वैसे आ गया। फिर नीचे क्या है 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, बाकी पावर क्या n-1 वैसे आ गया।
3 की पावर n वैसे ही, अब पावर को मैंने n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2n आ जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 की पावर n प्लस 1 वैसे आ गया। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 की पावर 2n माइनस 2। अब ये दोनों क्या है, बेसिस इनकी क्या है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। पहले की पावर क्या है n और दूसरी की पावर क्या है 2n प्लस 2, तो ये सारी पावर ऐड हो जाएंगी। नीचे वाली भी 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। पावर क्या हो जाएगी 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 3 की पावर 2n माइनस 2 था, तो ये एक ही 3 लिख के उनकी पावर को ऐड कर दिया। ये n है और ये 2n है, तो n प्लस 2n किसके बराबर हो जाएगा, 3n के, और प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये n और 2n और ये n क्या आ जाएंगे, 3n माइनस 2 और माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 3। अब ये दोनों पावर, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक जैसे नंबर हैं और डिवाइड हो रहे हैं। अगर एक जैसे नंबर डिवाइड होते हो तो उनकी पावर क्या होती है, माइनस। ऊपर वाली पावर वैसे आती है, नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। ऊपर क्या है 3n प्लस 2, वैसे ही नीचे पावर क्या है 3n माइनस 3, तो ये 3n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस 3 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये 3n से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 5 आ जाएगी, और 3 की पावर 5 किसके बराबर होती है, 242 के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसी तरह आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है। अब ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर n प्लस 3, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऊपर पावर प्लस में है ना, तो अलग अलग कर देंगे हम। ठीक है, 5 की पावर n और 5 की पावर 3 अलग हो जाएगी। माइनस 6, 5 की पावर n प्लस 1 है, तो 5 की ये n अलग 5 के ऊपर अप्लाई होगी, 1 क्या हो जाएगी, अलग। ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर सेपरेट हो जाएगी। अगर a की पावर x प्लस y हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x और a की पावर y, क्योंकि बेसिस इनकी सेम है तो बेसिस को अलग अलग कर लिया। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n वैसे ही आ जाएगा। ऊपर से अब क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5 की पावर n ये, और ये 5 की पावर n कॉमन आ जाएगी, ये मैंने बाहर निकाल ली। अब 5 की पावर 3 बच गई अंदर, और ये 6 बच गया, और 5 की पावर 1 ये मैंने उसी तरह लिख दी। इधर नीचे से भी क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5 की पावर n, और इधर भी 5 की पावर n कॉमन आ गई, तो ये 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, 5 की पावर 3 किसके बराबर होती है, 1 to 5 के माइनस 6, 5 की पावर 1 इधर आ गया 5, 9 माइनस 2 की पावर n, तो 1 to 5 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, नीचे वाला 9 माइनस 2 की पावर n वैसे आ गया। अब 1 to 5 माइनस 30, तो क्या बच जाएगा 95, और नीचे क्या है 2n माइनस 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है, या नीचे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।